गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग लाइट चैप्टर की नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे। इसके पहले की वीडियोस के माध्यम से आप सभी ने लाइट की डिफरेंस टॉपिक को आपने पढ़ा था, जिसमें मेन टॉपिक था व्हाट इज अ लाइट, रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट, हाउ वी द सी द एनी ऑब्जेक्ट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस, different type of the image and image formations by the plane mirror। आज की नेक्स्ट टॉपिक जो है द टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। कहते मिरर इज टू टाइप्स, द प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। और इस स्फेरिकल मिरर के अंतर्गत हम लोगों ने डिफरेंस पॉइंट को पढ़ेंगे और इसे डायग्राम के माध्यम से समझने की प्रयास करेंगे। स्फेरिकल मिरर के अंतर्गत वो जो डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, फर्स्ट जो है एपर्चर, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस एंड द फोकल लेंथ। That is the main part and the main term of the spherical mirror. So first of all, aperture, that is represented the size of the mirror. Aperture जो होता है, it is a curved part, that is the depend on the size of the mirror. That is affecting the distance of the spherical mirror which the reflections of the light take place as called the aperture. नेक्स्ट जो पार्ट है इसकी पोल है। जो भी पार्ट हम लोगों ने मिरर की समझे हैं, एपर्चर जो जिसको हम लोगों ने पढ़ा, दैट इज द साइज ऑफ द मिरर एंड द मिड पॉइंट्स of that part of the mirror, that is known as the pole. The center of the reflecting surface of the spherical mirror is called pole. जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो मिरर जो होते हैं, जो पार्ट है स्फीयर की वो पार्ट है, और उसकी मिड जो पॉइंट होगी वो उसकी पोल से डिनोट किया जाता है और इसे पी लिखा जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर। स्फीयर कैसा है भाई? होलो है। ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। किसी स्फीयर का जो सेंटर होता है, तो यहां मिरर की जो सेंटर होगा, स्फेरिकल मिरर की जो सेंटर होगी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। नेक्स्ट टॉपिक, रेडियस ऑफ कर्वेचर। द रेडियस ऑफ द होलो स्फीयर versus the reflecting surface is the mirror is a part is called the radius of curvature। कहते हैं उस स्फीयर की जो रेडियस होगी, दैट इज द सेंटर्स टू पोल एंड एनी पार्ट ऑफ द मिरर, जो सेंटर से उस मिरर की किसी भी पार्ट तक पहुंचते हैं, वो पार्ट जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। दैट इज द डोनेटेड बाई आर। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस। बच्चे समझेंगे principal axis, the straight line the passing through a center of curvature and the fold of a spherical mirror is called a principal axis। जैसा कि आप सभी को पता है कि सेंटर से वो क्या है, पोल तक का डिस्टेंस जो स्ट्रेट लाइन से पास करता है वो है प्रिंसिपल एक्सिस होता है।
The next point is the focus. The beam of the light, the parallels of the principal axis, they fall on the mirror. All of the rays after the reflections meet at a point on the principal axis. Such point is called focus. बच्चे इस पॉइंट को समझेंगे. कहता है बीम ऑफ द लाइट, वैसा लाइट की जो बीम है वो ग्रुप है, द ग्रुप ऑफ द लाइट रेज, इट इज नोन एज द बीम, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है. और वो प्रिंसिपल एक्सिस की यदि वो पैरेलल्स है और पैरेलल जाती हुए वो मिरर पर जब पड़ता है तो वहां से रिफ्लेक्शन के बाद में किसी भी पॉइंट पर, प्रिंसिपल एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर यदि वो फॉल ऑन होता है तो उस पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं. इसे हम डायग्राम्स के माध्यम से भी हम लोग समझने की प्रयास करेंगे. नेक्स्ट जो पॉइंट है, फोकल लेंथ. द डिस्टेंस ऑफ द पोल्स एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ. बच्चे आप सभी ऊपर की जो मैंने अभी आप लोग को मैंने बताया डिफरेंट पार्ट को, स्फेरिकल मिरर्स की जो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो थी, इस डायग्राम्स के माध्यम से समझने की प्रयास करें. आप इस फर्स्ट नंबर डायग्राम्स को देखें. इट इज अ होलो स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर्स एंड देयर द सेंटर इज अ सी. दैट पॉइंट इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एम एंड एम डैश आपने फर्स्ट डायग्राम में देखे. एम एंड एम डैश it is a part of the sphere. It is a spherical mirror. It is a curved structure. And the midpoint of this mirror, it is known as pole, जिसे आप देख रहे हैं. It is the donated by the P. And the straight line which is the passing through the P and the C, it is known as the principal axis. उम्मीद है कि बच्चों को ये लाइन समझ में आ चुका होगा. पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर. द डिस्टेंस बिटवीन द P and the C, distance between P and C, it is known as the radius of curvature. It is denoted by the R. And the second diagrams, it is the same diagrams, it is the structures, the focal length, the distance between the P and F. आप बच्चे देखें, कैपिटल F और P लिखा हुआ है. सेकेंड डायग्राम में आप देखें तो F एंड P के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम लोग फोकल लेंथ कहेंगे. एंड द पॉइंट C इज अ सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर ऑफ कर्वेचर. एंड द डिस्टेंस बिटवीन द C and the P, it is known as the radius of curvature. It is denoted by R. And the line versus the joint by the P and the C, that is known as the principal axis. सेकेंड नंबर पॉइंट में आप इसे पोल की संदर्भ में आप समझें तो मिरर की पार्ट जो मिड पॉइंट है, द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, that is known as the pole. नेक्स्ट जो टॉपिक आपके लिए है, द रूल ऑफ द रिफ्लेक्शन. बच्चे इस बात को समझेंगे कि इमेज की फॉर्मेशंस को समझने के लिए सबसे पहला जो टॉपिक होता है उसकी रूल होता है. और इस रूल को सारे बच्चों को एकदम बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए और इसे याद भी रखेंगे क्योंकि हर एक जगह इस पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी. आज हम लोग क्लास 7th में पढ़ रहे हैं, पर 8 में भी इस बात को पढ़ना है,
10th में भी ये बात इंपॉर्टेंट है और ये इसकी पिंड छूटने वाली नहीं है जब तक आप फिजिक्स पढ़ते रहे हैं। इसलिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अपने दिमाग में हमेशा ऑब्जर्व रखेंगे। द रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। द फर्स्ट रूल्स, द रेस ऑफ द लाइट विच द पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मैंने आपको बताया है, प्रिंसिपल एक्सिस को अभी जस्ट बताया है, और उसके पैरेलल में यदि आप देखेंगे ब्लू कलर में तो पैरेलल रेज है जो मिरर पर फॉल डाउन करता है, और फॉल डाउन करने के बाद जब प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर वो कटता है, दैट पॉइंट इज नोन एज द फोकस। तो ये आपका फर्स्ट रूल जो कहता है कि यदि पैरेलल, यदि बीम ऑफ द लाइट यदि होगा और मिरर पर पड़ने के बाद में आफ्टर द रिफ्लेक्शंस के बाद वो फोकस पर जाकर के वो कटेगा। दैट इज द फर्स्ट लॉ। A rays of the light which the parallel to the principal axis of a concave mirror, the rays pass through the focus after the reflection from the mirror. Second rule, a rays like the passing through center of the curvaceous of a concave or convex mirror, the rays the reflected back along to same path. कहते हैं कि या कनकेव हो मिरर या कन्वेक्स हो, यदि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से यदि रेज पास करेगा तो उसे बैक आफ्टर द रिफ्लेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वो पास कर जाता है। इट इज द सेकेंड लॉज। उम्मीद है कि बच्चों को ये बात समझ में आ चुका होगा। फर्स्ट रूल पैरेलल्स था, सेकेंड रूल सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो पास किया, मिरर पर पड़ा और मिरर पे ही उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लौट जाता है, बैक हो जाता है। इट इज अ सेकेंड लॉ। थर्ड रूल क्या है? अ रेज ऑफ द लाइट पासिंग थ्रू अ फोकस ऑफ द कॉनकेव और कन्वेक्स मिरर, द रेज बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसका मतलब द फर्स्ट का ये क्या है, जस्ट अपोजिट है कि यदि कोई भी रेज यदि है फोकस से होते हुए यदि मिरर पर पड़ेगा, आप देख रहे होंगे कि इंसिडेंट रेज जो है वो फोकस से होते हुए वो मिरर पर पड़ रहा है और वहां से वो कम्बैक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के गुजर रहा है। इट इज अ सेकेंड थर्ड लॉज। द रेज ऑफ द लाइट पासिंग थ्रू ए फोकस of concave or convex mirror, rays become parallel to the principal axis after the reflection. Next and the last rule है, a rays of the light incident at a pole of a concave or convex mirror, the rays get the reflected along the same path such that the angle of incidence is equal to angle of reflection. यहां लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस की बातें होंगी। कहता है कि कोई भी रेस यदि है, यदि वो फॉल डाउन पोल से होकर के गुजरेगा तो वहीं से वो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, और इस तरह से दो एंगल की फॉर्मेशन होगी और वो दोनों एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। दैट इज साइन आई इज इक्वल टू साइन आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उम्मीद है कि बच्चों को ये क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू टू ऑल।